विधानसभा चुनाव में जातिगत समीकरण साधने की हर कोई कोशिश करने में लगा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर पर मंथन करने में लगी है। कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरह अपनी लिस्ट निकाली उसमें भी जाति के समीकरण बैठाने की कोशिश की गई। हालांकि बसपा भी जो है इससे अछूता नहीं रहा। बसपा भी अपनी लिस्ट में जातिगत समीकरण बैठाने की कोशिश कर रहा है। कल देर रात को भी बसपा की ओर से 4 दावेदारों के नामों का ऐलान किया गया। सांगानेर से अगर बात करें, रामलाल चौधरी को टिकट दिया गया। रामगढ़ की अगर बात करें, दीवान चंद्र को टिकट दिया गया। बांदीकुई से अगर बात करें, भवानी सिंह गुर्जर को टिकट दिया गया। वहीं कोटपुतली की अगर बात करें, प्रेमचंद सैनी को टिकट दिया गया। यूँ कहें कि पूर्वी राजस्थान में जिस तरह बसपा की ओर से जातीय समीकरण बैठाते हुए अपने दावेदार की घोषणा की थी, अब अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी जो है जाति का समीकरण साधते हुए दावेदारों का ऐलान किया जा रहा है। हालांकि बसपा के कई विधायक तो ऐसे हैं जो जीतने के बाद अन्य पार्टियों का दामन थाम लेते हैं और उसके बाद बसपा को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। पूर्व विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बसपा के जो विधायक थे उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और इस बार कांग्रेस से गुहार लगाई जा रही थी कि हमें कांग्रेस के सिंबल पर टिकट दे। लेकिन अब जिस तरह बसपा पूरी राजस्थान में एक्टिव हुई है, पूरे पूर्वी राजस्थान में जो है बसपा का दबदबा रहा है। यहाँ से ही जो है बसपा ने पूर्व में भी जो है चुनाव जीता था। संदीप यादव की अगर बात करें, वो जीतने के बाद जो है कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। राजेंद्र गुडा भी जीतने के बाद कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। फिर उसके बाद उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया। जोगेंद्र अवाना की अगर बात करें, जो है उन्होंने भी बसपा से टिकट लेकर कांग्रेस का दामन थाम लिया। लेकिन इस बार पुरजोर तरीके से जो है जनता का मन टटोड़ते हुए जातिगत समीकरण बैठाने की बसपा की कोशिश है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जातिगत समीकरण बैठाते हुए जो है दावेदारों का नामों का ऐलान करने में लगे हैं। सांगानेर विधानसभा सीट की अगर बात करें, यहाँ से कांग्रेस की ओर से पुष्पेंद्र भारद्वाज दावेदारी दिखाने में लगे हैं, बीजेपी से भजन लाल। लेकिन इस बार जातीय समीकरण बैठाते हुए सांगानेर से रामलाल चौधरी को टिकट दिया गया है। अलग अलग जातियों को एक साधने की कोशिश बसपा की ओर से की जा रही है। हालांकि जिस तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने आंतरिक स्तर पर सर्वे कराया, वहीं बसपा ने भी अपने आंतरिक स्तर पर सर्वे करवाते हुए जनता का मन टटोला कि आखिर जनता क्या जाती है और किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति का दबदबा है, उसको साधते हुए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में लगी है। हालांकि देर रात जिस तरह 4 दावेदारों के नामों का ऐलान किया गया, वहां पर भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाति के समीकरण साधने की बसपा की ओर से कोशिश की गई। हालांकि बसपा चाहती है कि इस बार वापस जो है उनके विधायक जीतकर जो है सदन में बैठे। हालांकि इससे पहले भी जो है विधायक जीते थे। आपको बता दें, बसपा राजस्थान में तीसरी वो पार्टी है जो अपने जो उनके विधायक जीतते हैं। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, 3rd नंबर पर बसपा का दबदबा रहता है। लेकिन हर बार जीतने के बाद उनके जो विधायक हैं वो दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेते हैं। हालांकि इस बार पार्टी अपने स्तर पर मंथन करने में लगी थी। बसपा प्रमुख भी अब जल्दी राजस्थान के दौरे पर आएंगे और जनता का मन टटोलेंगे और जनता से कई तरह के वादे उनकी ओर से किए जाएंगे। बहरहाल कांग्रेस और बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी भी जातीय समीकरण बैठाने में लगी है, तो वहीं जातीय समीकरण बैठाते हुए बसपा भी अपने दावेदारों का ऐलान करने में लगी है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।